हेलो एवरीवन, मेरा नाम समी असलम है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके कि इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसे स्टेप्स नहीं बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप कलरिस्ट बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं और इन ट्यूटोरियल्स का आपको जेन्युइनली कोई फ़ायदा नहीं होगा। जबकि अगर आप एक प्रोफेशनल कलरिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको इसके प्रोसेस को समझना होगा, यानी कि एक प्रोफेशनल कलरिस्ट का माइंडसेट क्या होता है, एक कलरिस्ट किस प्रोसेस को यूज करता है लुक डेवलपमेंट में। बेसिकली इस प्रोसेस में माइनर डिटेल्स को समझा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने जो ये स्पेसिफिक लुक की इंस्पिरेशन ली है, हम इसे क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी स्टोरी के थ्रू क्या इमोशंस ऑडियंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये चीज़ें आपको अपने क्लाइंट से डिस्कशन के थ्रू स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लेनी चाहिए। और इसके बाद देखें तो आप अपनी रेफरेंस लुक को अच्छे से स्टडी करते हैं। आप इसे अच्छे से एनालाइज करते हैं कि ये किस वजह से स्टैंड आउट कर रही है, किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया इसकी लुक की तरफ। आप ये नोटिस करते हैं कि कलर्स को किस इंटेंसिटी में रखा गया है, या फिर आप इस चीज़ को भी देखते हैं कि आपकी जो रेफरेंस इमेजेस है, आपकी जो रेफरेंस फुटेज है, उसकी ओवरऑल वाइब क्या है। जब आप इस प्रोसेस को, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप इंस्पिरेशन लेते हैं, और उस इंस्पिरेशन के थ्रू आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं तो वो आप अप्लाई करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आप सिर्फ इंस्पिरेशन लेते हैं इन तमाम पॉइंट्स की, और उसके बाद आप अपना फ्लेवर ऐड करते हैं, अपना सिग्नेचर ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो आप एक टेस्ट मेकर बन जाते हैं। आपका अपना एक फ्लेवर होता है। यही चीज़ आपको दूसरों से स्टैंड आउट करती है, और यही प्रोसेस आपको एक यूनिक कलरिस्ट बनाता है। और अगर आप सर्च करने में अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मैं एक प्रोफेशनल कलरिस्ट हूँ और ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी साल काम करके सीखी हैं, और मेरा मेन गोल ये चैनल क्रिएट करने का यही है कि शेयर कर सकूं कि एक प्रॉफिटेबल कलरिस्ट किस अप्रोच के साथ काम करता है, ताकि आप स्टार्टिंग में ही सही डायरेक्शन में मूव करें, और इसकी वजह से आपका टाइम सेव होगा और जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी लुक की जो इंस्पिरेशन है वो हमने एक शॉर्ट फिल्म से ली है जिसका नाम पुअर चेरीज है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इसे ज़रूर चेक करें। आप इसकी कलर पैलेट को देख के सरप्राइज हो जाएंगे किस खूबसूरती के साथ कलर्स को यूज़ किया गया है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इस तरह की लुक का यूज़ किस तरह के प्रोजेक्ट में करते हैं। अगर आप कोई फैंटेसी लुक या कमर्शियल लुक क्रिएट कर रहे हैं, या आप अपनी स्टोरी में हैप्पी या लाइट इमोशंस को ट्रिगर करना चाह रहे हैं, तो आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली मैंने इस लुक का यूज़ ब्यूटी कमर्शियल्स पे बहुत किया है, और क्लाइंट और डायरेक्टर्स के मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं। और अगर आपका प्रोजेक्ट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो आप इस लुक का ज़रूर यूज़ करें। लुक सेलेक्ट करने के बाद आप अपने स्टिल्स का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। एक्सपोजर वाइज बात करें तो ये लुक काफ़ी लो कंट्रास्ट है। अगर आप हाइलाइट्स और शेडोज दोनों में देखें तो काफ़ी लो कंट्रास्ट है, लेकिन कलर्स के साथ जो कंट्रास्ट यूज़ किया गया है उसकी वजह से एक आई प्लीजिंग कलर हार्मनी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आपको ये लुक स्टैंड आउट लग रही है। अगर आप कलर्स को नोटिस करें तो ऑलमोस्ट सारे कलर्स की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी सिमिलर है। कलर्स में जो की एलिमेंट है वो इसकी लुमिनेंस वैल्यू है, जो कि काफ़ी ब्राइट है। और अगर हम ओवरऑल वाइब की बात करें तो कलर्स में वार्म टोन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं वार्म टोन की तरफ तो पता चलता है कि येलो टोन काफ़ी ज़्यादा है। इवन अगर आप ग्रीन्स में भी देखें तो वहाँ पे भी हमें येलोविश शेड काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। इसके बाद अगर आप स्काई को नोट करें अपने तमाम स्टिल्स में तो हमें टील लुक मिल रही है। इसे हम अप्लाई करेंगे अपनी फुटेज के ऊपर, हम मैच करेंगे अपने स्काई को इसके साथ, और इसके अलावा जो ड्रेस का कलर है वो भी टील की तरफ है। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने सब्जेक्ट के ड्रेस का कलर टील की तरफ मूव करूं और इसे थोड़ा सा ब्राइट करूं ताकि हम कलर इंटेंसिटी को मैच कर सकें। सी, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी फुटेज पे काम कर सकते हैं।
वेयर एज अगर मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ कि आप पहले स्टेप पे एक्सपोजर को इंक्रीज करें, दूसरे स्टेप पे येलो को ऐड करें, तो आप इन स्टेप्स को सिर्फ एक ही फुटेज पे अप्लाई कर सकते हैं और ये वही फुटेज होगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आप किसी और फुटेज पे इन स्टेप्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हर फुटेज की एक अलहदा रिक्वायरमेंट होती है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आया होगा कि प्रोसेस को समझना कितना ज़रूरी है, और प्रोसेस को समझने के बाद आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं और उन पॉइंट्स को आप अपनी फुटेज पे ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा नोटरी स्ट्रक्चर 9 नोट्स का है। हम किसी भी लुक को इन 9 नोट्स में क्रिएट कर सकते हैं। हर एक नोट यहाँ पर एक स्पेसिफिक काम के लिए रखा गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट में कम से कम नोट्स क्रिएट करूँ ताकि जो वर्कफ्लो है वो स्मूथ रहे। आई नो ये काफ़ी फैंसी है कि आप 10 से 15 नोट्स क्रिएट करें और उस पर काम करें। ये गलती बिगिनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जितना कम टूल्स का यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप नोटरी स्ट्रक्चर को देखें और अगर ये आपको डिफरेंट लगे तो इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर आपको ये चीज़ डिफरेंट लग रही है कि एक्सपोजर से पहले मैंने एडजस्टमेंट नोट्स क्यों क्रिएट किए हैं, अगर आप इस टॉपिक को डिटेल से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले एक्सपोजर की बात कर लेते हैं। अगर मैं अपने दूसरे स्टिल्स को ओपन करूं, हमारा जो एक्सपोजर है वो लो कंट्रास्ट है, यानी कि जो हमारा ओवरऑल एक्सपोजर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, मिडल में है। तो यही चीज़ मैं रेप्लिकेट करूंगा अपनी फुटेज के ऊपर। इवन अगर आप यहाँ पर भी देखें तो हमारे जो शेडोज है वो क्रश नहीं है, हमारी हाइलाइट्स ब्लोन नहीं हो रही, हमारी हाइलाइट्स ज़्यादा ब्राइट नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये क्रीमी लुक मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं मैच करने की कोशिश करूँगा अपने इस फ्रेम के साथ। यहाँ पर मैं स्प्लिट स्क्रीन के थ्रू इसे ओपन कर लूँगा और मैं एक्सपोजर को मैच करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ऑफसेट पे आऊँगा और इसे हल्का सा मूव करूँगा 0.10 यहाँ तक, और इसके बाद मैं कंट्रास्ट में आऊँगा और इसे मूव करूँगा 0.5। मैं अभी हाइलाइट्स के बारे में ज़्यादा वरी नहीं हूँ, इसे मैं बाद में फिक्स कर लूँगा। अभी मेरा मेन फोकस ये है कि मैं अपना ज़्यादा फुटेज का हिस्सा मिडल में ले आऊँ। यहाँ तक, और अब मैं पिवट को मूव करूँगा लेफ्ट की तरफ। ओके, सी दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। फोटोग्राफिकली देखा जाए तो जो हमारा एक्सपोजर है वो काफ़ी अब लो कंट्रास्ट है। अब मैं शेडोज को इंक्रीज करूँगा अराउंड 14 और मैं हाइलाइट्स को डाउन करूँगा क्योंकि मैंने शेडोज को इंक्रीज किया है, तो मैं इसे काउंटर करूँगा अपनी हाईलाइट को माइनस में ले जाके। माइनस यहाँ तक, -26। ओके, तो एक्सपोजर वाइज हम अब ठीक लग रहे हैं काफ़ी हद तक। अब यहाँ पर आकर मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करूँगा। नाउ सैचुरेशन को इंक्रीज करने के काफ़ी तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सैचुरेशन को यहाँ से इस स्लाइडर से इंक्रीज कर दें, लेकिन जिस इंटेंसिटी की सैचुरेशन हमें चाहिए जो कि सिनेमैटिक लुक दे, वो हमें इस तरीके से नहीं मिलेगी। उसके लिए आप यहाँ पे अपनी कलर स्पेस को HSV पे सिलेक्ट कर लें, जो कि ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आप चैनल्स पे आके सिर्फ अपने सेकंड चैनल को सिलेक्ट कर लें। इसका मतलब आप अभी दूसरे चैनल को टारगेट कर रहे हैं जो कि है सैचुरेशन। अब यहाँ पर मैं गैमा को इंक्रीज करूँगा अराउंड 0.5 यहाँ तक। सी दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। जिस तरह की सैचुरेशन हमें मिली है और हमें चाहिए भी अपने मिड टोन्स में ज़्यादा थी, इस तरह से हम काफ़ी सिलेक्टिव हो सकते हैं अपनी सैचुरेशन में। हम स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं और बेहतर सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं।
अब अगर मैं अपने एक्सपोजर को देखूं तो मैं चाहता हूं मैं मिड टोन को थोड़ा सा इंक्रीज करूं, तो मैं गैमा में आके गैमा को हल्का सा इंक्रीज कर दूंगा। अब काफी हद तक बेहतर है। अब मैं बैलेंस में आऊंगा और अपने कलर को मैं डायल इन करूंगा। कलर को ऐड करने से पहले हम पहले देखेंगे कि कौन सा कलर हमने ऐड करना है। जैसा कि हमने पहले देखा था, हमारी जो ओवरऑल वाइब है वो वॉर्म है, और स्पेसिफिक होके देखा जाए तो येलो की तरफ है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो येलो टोन हमें काफी ज्यादा मिल रही है। दूसरे स्टिल्स को भी ओपन करूं तो आपको सेम वाइब मिलेगी। एज वी ऑल नो कि जो येलो कलर होता है वो हैप्पी कलर होता है, और अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करें, ब्राइटनेस के साथ यूज़ करें, तो ये आपकी फुटेज में हैप्पी इमोशंस ट्रिगर कर सकता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे हमारे इस सेंटर को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा अपने येलो के सेंटर में, ताकि हमारे पास ये लुक आ सके। बहुत ही आसान तरीका है। मैं बैलेंस में रहूंगा और ऑफसेट पे आके इसे मूव करूंगा। ऑफसेट को मूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ से माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड का यूज करूंगा। अगर आपने कीज को देखना है तो आप कलर पे आ जाएं और अपने प्रिंटर लाइट हॉट कीज को पहले तो चेक कर लें। उसके बाद आप यहाँ से अपनी कीज को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा ग्रीन और ब्लू का यूज करूंगा। 8 5 और 9 6 का मैं ज्यादा यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बैलेंस वाले नोड पे आके सबसे पहले ग्रीन को डाउन करूंगा यहाँ तक, और अब मैं ऑफसेट को मूव करूंगा येलो की तरफ अपने ग्रीन को डिक्रीज करके। अब अगर मैं 6 को प्रेस करूंगा तो ये ब्लू से दूर जाएगा, यानी कि हम ब्लू को माइनस कर रहे हैं, तो ये येलो की तरफ जाएगा यहाँ तक। सी बिफोर एंड आफ्टर। आप यहाँ पर वेक्टर स्कोप पे देखेंगे तो हम वहीं पे सेंटर में मूव कर रहे हैं अपने येलो को, जिसकी वजह से हमें वही चीज मिल रही है जो यहाँ पे है। तो यहाँ पर आपने अपने ओवरऑल कलर को डायल कर लिया, और कलर ग्रेडिंग के प्रोसेस का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपने एक ठीक कलर ऐड करना होता है। अब यहाँ पर हम अपने कलर्स को ठीक करेंगे। मैं अपनी स्किन को यहाँ पे बेहतर करूंगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी स्किन काफी ब्राइट है, तो मैं रेड में आऊंगा। यहाँ पे मैं कस्टम कर्व्स यू वर्सेस यू में आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर्व्स के थ्रू करूं, ना कि क्वालिफायर्स के थ्रू, क्योंकि क्वालिफायर्स के थ्रू हमारी फुटेज में ज़्यादा नॉइज़ आ सकती है, जबकि कर्व्स के थ्रू काम करने से हमारी फुटेज सेफ रहेगी, ज़्यादा नॉइज़ ऐड नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं रेड को सिलेक्ट करूंगा और इसे मूव करूंगा मैजेंटा की तरफ, क्योंकि थोड़ी सी रेडिश मैजेंटा टोन हमें ओवरऑल अपने स्टिल्स में मिल रही है। इवन अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको थोड़ी सी मैजेंटा की शेड मिलेगी। अब इसे मैं मूव करूंगा थोड़ा सा नीचे यहाँ तक। बिफोर एंड आफ्टर काफी बेहतर चेंज आया। अब इसके बाद मैं सैचुरेशन में आऊंगा, और इसकी सैचुरेशन को मैं हल्का सा इंक्रीज करूंगा 0.10 तक। और इसके बाद मैं लुमिनेंस वैल्यू को, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लुमिनेंस वैल्यू, क्योंकि जो की फैक्टर है इसमें कलर्स की जो लुमिनेंस वैल्यू है वो काफी हाई है, तो इसे आपको यहाँ पे अच्छे से ऐड करना पड़ेगा। इसे ऐड करने का एक ये तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें अपनी लुमिनेंस वैल्यू को, और फिर वहाँ से उसे वापस ले आएं जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। मुझे यहाँ पे अराउंड 0.51 तक ठीक लगेगा, तो मैं इसे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। 51 तक बेहतर है। अब अगर इसे ऑन ऑफ करके देखें, हमने कितना बेहतर रिजल्ट ऐड कर लिया अपनी फुटेज पे। बिफोर एंड आफ्टर हमारी स्किन ऑलमोस्ट सेम लग रही है। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने प्रोसेस को फॉलो किया है काम स्टार्ट करने से पहले। ये उसकी हेल्प की वजह से हम इतनी आसानी से अपने कलर्स को चेंज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ग्रीन्स में आऊंगा, और ग्रीन के लिए अपने इस स्टिल को ओपन कर लेते हैं। अगर मैं ग्रीन्स को देखूं तो हमारा जो ग्रीन है वो ओवरऑल येलो की तरफ है। ओके, इवन अगर आप यहाँ पे भी देखें तो हमारे ग्रीन्स येलो की तरफ है। अब मैं सबसे पहले यू वर्सेस यू में आऊंगा। अब ग्रीन को ऐड करने के लिए मैं अपने इस स्टिल को ओपन कर लेता हूं, ताकि हमें ग्रीन कलर की बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिल रही हो। अब मैं यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा
और इसे मूव करूंगा येलो की तरफ। काफी ज्यादा मैं इसे मूव करूंगा, अराउंड 0.30 यहां तक। सी, अब काफी सिमिलर कलर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपको मैं जूम इन करके दिखाऊंगा, आई डोंट नो कि आपको यूट्यूब पे इतना ज्यादा फर्क महसूस हो रहा हो कि ना हो, लेकिन काफी ज्यादा चेंज आया है। अब मैं सैचुरेशन में आऊंगा और अपनी ग्रीन की सैचुरेशन को इंक्रीज करूंगा यहाँ तक, और इसके बाद अपनी येलो की सैचुरेशन को हल्का सा डाउन करूंगा यहाँ तक। अब मैं लुमिनेंस वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जो ग्रीन्स हैं वो काफी ब्राइट हैं, तो मैं लुमिनेंस वैल्यू को यहाँ तक इंक्रीज कर दूंगा, और येलो की लुमिनेंस वैल्यू को भी इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि येलो भी काफी ज्यादा ब्राइट है। अब हमारे पास ग्रीन के भी काफी बेहतर कलर्स हैं। अब यहाँ पर मैं स्काई पे आऊंगा और अपने स्काई को सिलेक्ट करूंगा क्वालिफायर्स के थ्रू। अगर हाइलाइट्स को ओपन करके देखें तो हम बिल्कुल ठीक कलर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं इसे और ज्यादा सॉफ्ट कर दूंगा। अब मैं कलर्स को रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्किन के अलावा, मैं अपने बोन टोन के अलावा बाकी सारे कलर्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ तक अब काफी बेहतर सिलेक्शन है हमारे पास। अब मैं इसे ब्लर कर दूंगा और डी नॉइस में आके इसकी नॉइस को रिमूव कर दूंगा, ताकि ये नॉइस हमारी रिमूव हो सके। अब यहाँ पर ऑफसेट पे आके मैं अपने कलर को ऐड करूंगा। सबसे पहले अपने स्टील को ओपन कर लेते हैं। हम अपने स्काई के साथ अपने स्काई को मैच करेंगे। यहाँ तक अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा। यहाँ पे मैं रेड को वापस लेके जाऊंगा। यहाँ पर मैं ग्रीन और ब्लू दोनों को हल्का सा डाउन करूंगा। मेरा मेन फोकस एग्जैक्ट कलर ऐड करना है। सैचुरेशन को मैं बाद में कंट्रोल कर लूंगा। यहाँ तक बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद मैं सैचुरेशन को डाउन करूंगा, ताकि हमारा स्काई जो हमने खुद ऐड किया है वो बिलीवेबल लगे, वो फेक ना लगे। कलर ग्रेडिंग का एक वाइटल रूल समझ लें कि लेस इज ऑलवेज मोर। जितना आप कम ऐड करेंगे उतना ही बेहतर है। और मैं अपनी हाइलाइट्स को आगे माइनस में लेके जाऊंगा, ताकि हम एग्जैक्ट कलर ऐड कर सकें। यहाँ तक अब मैं मिड टोन टेल्स को माइनस में ले जाऊंगा, ताकि हमारी जो ओवरऑल सिलेक्शन है वो स्मूथ हो सके। और ओके, अब यहाँ पर मैं ग्रेडियंट को ऐड करूंगा। ताकि जो हमारा स्काई है वो थोड़ा सा नेचुरल लगे। आप इस तरह से भी स्काई को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे इसी डायरेक्शन में रखना चाहता हूं ताकि ये देखने में बेहतर लगे। अब यहाँ पर मैं अपने सब्जेक्ट की ड्रेस का कलर टील की तरफ लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ अपने सब्जेक्ट की ड्रेस के ऊपर। यहाँ तक। और अब इसे मैं ट्रैक करूंगा। सी, रिजॉल्व की ट्रैकिंग इतनी स्मूथ है और इतनी फास्ट है कि आपको क्विकली इतना बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। इसी वजह ने डिविंशी रिजॉल्व ने प्रीमियर प्रो को बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में रिप्लेस कर दिया। फीचर्स की वजह से भी और परफॉर्मेंस की वजह से भी डिविंशी रिजॉल्व इस टाइम सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे ह्यू वर्सेस ह्यू में आके मैं ब्लू को मूव करूंगा टील की तरफ। अब अगर यहाँ पे मैं अपने स्टील को ओपन करूं तो हमने यहाँ पे इसे मूव किया है। अब मैं सैचुरेशन में आऊंगा और इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज करूंगा यहाँ तक। अब यहाँ पर जो डिफरेंस डालेगा वो लुमिनस वैल्यू है, तो मैं इसे इंक्रीज करूंगा यहाँ तक।
सी दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अब हम कितना बेहतर लग रहे हैं अपने ओवरऑल शॉट में। अगर हम ओवरऑल वाइब की बात करें तो हम ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। सी आपको ये शॉट इसी मूवी का सीन लग रहा है अभी। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी माइनर एडजस्टमेंट करूंगा, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डार्क सर्कल्स को थोड़ा सा रिमूव करना चाहूंगा, जो आई बैग्स हैं यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू सीरियल नोड क्रिएट करूंगा और इसे मैं नाम दे देता हूँ आई बैग का। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इसे रिमूव करने के, लेकिन मैं रिजोल्व प्लगइन का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे फेस रिफाइनमेंट को ऐड करूंगा। अब यहाँ पर अपने फेस रिफाइनमेंट को ऐड करने के बाद मैं इसे एनालाइज करूंगा। अभी रिजोल्व हमारे सब्जेक्ट के फेस को अच्छे से एनालाइज करेगा। अब ट्रैकिंग के बाद मैं शो ओवरले को रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पे आई रिटचिंग में आके मैं आई बैग रिमूवल को इंक्रीज करूंगा अराउंड 817 यहाँ तक। सी ये नेचुरल भी लग रहा है, कितना ज्यादा ऐड किया इसने हमारी फुटेज पे, हमने कितने आराम से अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव कर लिया है। तो ये था हमारा ओवरऑल ग्रेड। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर हम इसे कंपेयर करें अपने तमाम शॉट्स के साथ, तो हमारे तमाम शॉट्स के साथ ये मैच कर रहा है। ऑफ कोर्स आप अभी इसमें ग्रेन भी ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, जो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आपने लुक क्रिएट करनी थी वो हमने ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कलर ग्रेडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए इस फुटेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल क्रिएट किया है जो कलर ग्रेडिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी।